गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। नारायण जो परमात्मा के मार्ग में चलने का निर्णय ले लिया है वह आज से ही साधु संत के श्रेणी में आ गया है। अब जो आध्यात्मिक जीवन है उसमें आसुरी संपत्ति का त्याग और दैवी संपत्ति का आगमन हो जाए, इसलिए भगवान ने यह प्रसंग 16वें अध्याय में बतलाई। भगवान 18वें श्लोक में कह रहे हैं, आप लोग भी संग में दोहरा सकते हैं। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिताः मामात्मा परदेहेषु प्रद्विषन्तो अभ्यसूयकाः। भगवान कह रहे हैं कि अहंकार, बल, दर्प, काम और क्रोध के वशीभूत हुए पर निंदा करने वाले ये लोग अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ परमात्मा से द्वेष करने वाले हैं। अहंकार, बल, दर्प और क्रोध में वशीभूत, इसके वशीभूत जो भी हो गया वह पर निंदा करने वाला, ऐसे लोग अपने और दूसरे के शरीर में स्थित, दूसरे के शरीर में भी तो परमात्मा ही स्थित है महाराज, और अपने भी शरीर में परमात्मा ही स्थित है। तो अपने और दूसरे के स्थित हृदय में स्थित परमात्मा, मुझ परमात्मा को से ही द्वेष करने वाले हो जाते हैं। दरअसल दूसरे से द्वेष नहीं करते, मुझ परमात्मा से ही द्वेष करते हैं। इसको इंग्लिश में लेते हैं, पफ्ड अप बाय पावर एंड इनऑर्डिनेट कॉन्सीट, स्वायड बाय लस्ट एंड wrath. These wicked people hate me who am within them as I am within all. वह यह भूल जाते हैं कि मैं सब में मैं ही हूँ, और वो दरअसल मुझसे ही द्वेष करते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात बता दी भगवान। हम जो किसी से द्वेष करते हैं, हम किसी को देख के गलत बात बोलते हैं, तो वो दूसरे को नहीं बोलते हैं, वो परमात्मा को ही बोलते हैं। फलाना ऐसे है, चिलाना ऐसे है, वो गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, उसको हम औकात दिखा देंगे। ये सब जिसको हम कहते हैं वो परमात्मा ही है, ये हम भूल जाते हैं। आपने ऐसा क्यों कह दिया है? हम करने का नाम अहंकार है। जो हमारी हम की वृत्ति है वह हमारी अहंकार वृत्ति है। जो हम करते रहते हैं, यह अहंकार का ही स्वरूप है, जिसके द्वारा अपने में आरोपित किए हुए विद्यमान और अविद्यमान गुणों से अपने को युक्त मानकर मनुष्य हम हैं ऐसा मानता है, उसे अहंकार कहते हैं। यह अविद्या नाम का बड़ा कठिन दोष है। समस्त दोषों का और समस्त अनर्थमय प्रवृत्तियों का मूल कारण है। यह जो अनर्थमय प्रवृत्तियां हमारी है, इसका मूल कारण यही है। कामना और आसक्ति से युक्त, दूसरे का पराभव करने के लिए होने वाला बल और दर्प, जिसमें उत्पन्न होने पर मनुष्य धर्म को अतिक्रमण कर देता है
और अंतःकरण के आश्रित उस दोष विशेष का नाम दर्प है, तथा स्त्री आदि के विषय में होने वाले काम और किसी प्रकार का अनिष्ट होने से होने वाला अवलंबन करने वाले होते हैं। इनके सिवा वे अपने दूसरे के शरीर में स्थित इनकी बुद्धि और कर्म के साक्षी मुझ ईश्वर से द्वेष करने वाले होते हैं। मेरी आज्ञा को उल्लंघन करके चलना ही मुझसे द्वेष करना है। भगवान की आज्ञा क्या है? जो शास्त्र आदेश देते हैं, जो गुरु आदेश देते हैं, उनके आदेश का उल्लंघन करना मुझ भगवान से द्वेष करना ही है। तो मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके चलना ही मुझसे द्वेष करना है। वे वैसा करने वाले हैं और सन्मार्ग में स्थित पुरुषों के गुणों को सहन न करके उनकी निंदा करने वाले हैं। देखिए, जो दैवीय प्रकृति वाले हैं उनका आश्रय कौन है? तो परमात्मा है। दैवी प्रकृति वाले मनुष्यों व्यक्तियों के आश्रय परमात्मा होते हैं, और आसुरी प्रकृति वाले जो लोग हैं उनका आश्रय अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिताः, इसी के आश्रय से अपना जीवन चलाते हैं। पहला आश्रय अहंकार, जब तक कि मैं नहीं होगा। अहंकार माने उसका मैं बहुत तगड़ा है, जैसे मुझे ऐसा ही ज्ञान नहीं हुआ, बड़ा मेहनत किया हूँ। बिना मेहनत के ऐसा ज्ञान नहीं हुआ है। ऐसे ही मेरे बाल थोड़े पके हैं, बहुत मैंने मेहनत किया है तब यहाँ पहुँचे हैं हम। यह अहंकार ही है। मैंने बहुत संघर्ष किया है जीवन में, और संघर्ष करके मैंने यह उपलब्धि हासिल की है। अहंकार है। यह पद का अभिमान, पैसे का अभिमान, प्रतिष्ठा का अभिमान, यह आदमी को गर्त में ले जाता है। इसलिए ऐसे सोच आसुरी प्रकृति वाले की ही होती है। तो मैं घास खाता हूँ, वह मांस खाता है, और हम तो गाली तक नहीं देते। हमने तो आज तक लोगों को भला ही किया है, और इस सब में मेरा मैं जागृत हो रहा है। इसमें अहंकार ही स्फुटित हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, आत्मबल और अहंकार में बहुत फर्क है। जिसका आत्मबल जागृत हो गया है वह शांत रहेगा, घबराएगा नहीं। एक बात हम ठीक से समझ लें कि जो ये प्रेस्टीज इशू होता है कि ये ऐसे कैसे कर दिया और मेरे सामने ऐसे कैसे कर दिया, इसकी क्या औकात है। यह ऐसा जो प्रेस्टीज इशू है वह केवल धनी में ही नहीं होता, वह गरीब में भी उतना ही होता है। यह मैं का धनी होने से मद होता है, उसके विपरीत धन न होने से भी मद होता है। यदि हमारा धन नहीं है, धन है तब भी मद होता है, धन का अभिमान हो जाएगा। और हम यदि भिखारी हैं तो भिखारी का भी हमें अभिमान है। तो अहंकार दोनों में समान है। ये मत समझिए कि हम पैसे वाले नहीं हैं तो आपके पास अहंकार नहीं है। आपके पास वैसा ही अहंकार है जैसे धनी के पास है। तो अच्छा, कितने लोग यज्ञ करते हैं? जो केवल नाम मात्र का यज्ञ करते हैं, दिखाने के लिए यज्ञ करते हैं कि हम बड़ा यज्ञ, महारुद्र यज्ञ हो रहा है, महादेव यज्ञ हो रहा है, ये भगवती यज्ञ हो रहा है, तो राम विवाह यज्ञ हो रहा है। ये सब ज़्यादा से ज़्यादा नाटक होता है और ज़्यादा से ज़्यादा ये पैसा अर्जन करने के साधन मात्र हो गया है। यज्ञ करने वाले का लक्ष्य परमात्मा नहीं होते ज़्यादातर। उनका तो लक्ष्य होता है कि उस यज्ञ के नाम पर चंदा इकट्ठा करके अपने भोग की व्यवस्था करना है कि चलो भैया अब साल भर व्यवस्था हो गई भोजन की, कोई दिक्कत नहीं, अनाज पानी आ गया। तो
ध्यान दीजिएगा, यदि सार्वजनिक क्षेत्र में, थोड़ा हल्ला हो रहा है, क्षमा करिएगा, ये तो हमारे कारण नहीं है, ये अनाकारण ही है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उस पर ध्यान मत दीजिए, हम सत्संग पे ध्यान दें तो ज़्यादा उचित है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि सार्वजनिक क्षेत्र में पैसा इकट्ठा करके जो कार्य किया जाता है वह आध्यात्मिक नहीं हो सकता, वह तो आसुरी कार्य के अंतर्गत आता है। देखिए, यह भगवान के शब्द हैं, यजन्ते नाम यगस्ते दम्भे ना विद्धि पूर्वकम। चाहे भागवत की कथा ही क्यों न हो, या चाहे भगवान की नाम का गुणगान हो रहा हो, कहीं भगवत भजन हो रहा है या कहीं भागवत की कथा चल रही है, यदि इसके लिए पैसे की बोली लगती है कि इतना पैसे में हो जाए, इतना पैसे में करेंगे हम, इतना पैसे में हम पूजा पाठ करेंगे, आपका गृह प्रवेश हम इतना पैसे में करा देंगे, आपकी लड़की की शादी का ठेका हम 11,000 में ले लेंगे, पंडित जी ले लिए कि हम 11,000 हमको दे दीजिएगा, आपका हम पूजा करा देंगे। तो यह सब आसुरी प्रकृति के अंतर्गत ही है। यदि ऐसा हम कह रहे हैं तो हम असुर ही हैं। वह शास्त्र के विरुद्ध है, क्योंकि ये भगवान कह रहे हैं, कोई हमारा ये शब्द नहीं है, कोई हमारी ये बात नहीं है कि हम ये कह रहे हैं, ये भगवान कह रहे हैं। परमात्मा के गुणगान के लिए जब बोली लगती है तो यह आसुरी संपदा का क्षेत्र है। आजकल हरि कीर्तन के लिए लोग ठेका लेते हैं, पूजा पाठ के लिए ठेका लेते हैं, रुद्राभिषेक करना है तो इतना लगता है, आपका कोई पूजा पोथी कराना है तो इतना लगता है, तिलकोत्सव है तो ठेका इतने का हो गया, और आरती कराई आपका इतना लगेगा। जैसे आजकल मंदिरों में भी VIP टैक्स लग रहा है। यह शास्त्र विरुद्ध है महाराज, एक पैसा नहीं लगना चाहिए। भगवान के सामने कौन VIP है? मंदिरों को मॉल का रूप दिया जा रहा है पैसा वसूलने के लिए। चलो, इससे पैसा आएगा, धन्य है कलयुग। या कलयुग में ही ऐसा होता है। तो आजकल हरि कीर्तन के नाम पे लोग ठेका लेते हैं और लोग देते भी हैं, क्या हमारे यहाँ हरि कीर्तन कर दीजिए। तो यह दोनों शास्त्र विरुद्ध हैं महाराज। किसी भी प्रकार से सत्संग के माध्यम से पैसा इकट्ठा करना यह शास्त्र विरुद्ध है। नारायण श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में जो पद्म पुराण के अंतर्गत आता है, उसमें बतलाते हैं कि कलयुग में क्या क्या होने वाला है और क्या क्या होता है। तो उसमें बतलाते हैं कि कलयुग में भागवत की कथा पैसा इकट्ठा करने के लिए की जाएगी। इसलिए विधि यह है कि ब्रह्म विद्या पेट पालने की विद्या नहीं है। इससे पेट पालने का जो सोचेगा वो अपना ही सर्वनाश कर लेगा। सत्संग भगवान के संग होने के लिए है, भगवान को पाने के लिए है महाराज। और क्या हम सत्संग की तुलना हम माया के पैसे से करेंगे? तो अब भगवान कहते हैं कि अहंकारम बलम दर्पम काम क्रोधम च संस्कृता मामात परदेहेसु प्रद्विषंतो अभ्यसूयकाः। तो जो दैवी प्रकृति वाला है उनका आश्रय परमात्मा है महाराज, कोई दूसरा आश्रय नहीं है। और आसुरी प्रकृति वाले हैं उनका आश्रय अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संस्कृता, इसी के आश्रय से अपना जीवन चलाते हैं। पहला आश्रय अहंकार है, जब तक कि मैं नहीं होगा तब तक ये मानेंगे ही नहीं। तो अहंकार माने जिसका बहुत तगड़ा है, जैसे मुझे ऐसा ही ज्ञान हुआ, बड़ा मेहनत से हुआ, तो इस प्रकार का जो है वह अपना ही सर्वनाश करने वाला है। आसुरी प्रकृति वाले का बल है कि हम जो पैसे के बल पर कुछ भी कर सकते हैं। हमारे पास तो पैसा ऐसा है कि हम
किसी को भी खरीद सकते हैं। कोई ज़मीन खरीद सकते हैं, किसी की जायदाद खरीद सकते हैं। चलो पैसे के बल से नहीं आया तो मेरे पास गुंडों का बल है, मैं तुमको धमकी दिलवा के तुम्हारा हम जोर जबरदस्ती हम तुम्हारा धन हथिया लेंगे। धन्य है भगवान। ये सब आसुरी प्रकृति का क्षेत्र है। और तीसरा है, हमारी तो हर जगह पहचान है। जितने सरकारी नौकरशाह हैं, जितने अफसर हैं, सब हमारे परिचित हैं। कोई काम हमारा बिगड़ नहीं सकता, हम चाहें तो कोई काम करा लें। ये सब अहंकार का क्षेत्र है। यदि हम प्रकृति के क्षेत्र में बल को आधार मानकर चलते हैं तो यह आसुरी संपदा का ही लक्षण है। और इसका मतलब है कि हम उस सद्गुण से एक नहीं हुए हैं, उससे दूर हो गए हैं। यदि कोई भी गुण को हम अपने गुण को अपने देखते हैं तो वो सद्गुण से हम एक नहीं हुए हैं। हम अपने गुण को स्वयं देख रहे हैं। अपने दुर्गुणों को देखना है, उसको सुधार करना है। अपने गुण को जो देखता है वह आसुरी संपदा में ही अभी विचर रहा है। काम और क्रोध के माध्यम से हम यदि जीवन चला रहे हैं तो हम अपना सत्यानाश ही कर रहे हैं। इसलिए इससे बचना है महाराज। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर। नमामि शंकर, भजामि शंकर। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।